गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग विज्ञान शिक्षक के गुण क्या क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान शिक्षक के गुण नंबर 1, विज्ञान विशेषज्ञ, साइंस स्पेशलिस्ट। विज्ञान शिक्षक के गुण में पहला हमारा है विज्ञान विशेषज्ञ, साइंस स्पेशलिस्ट। विज्ञान शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। विज्ञान शिक्षक को जो है अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। वह अपने विषय में एक प्राधिकारी अथॉरिटी के रूप में मान्य हो। विज्ञान शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। वह अपने विषय में एक प्राधिकारी के रूप में मान्य हो। विद्यालय में तथा विद्यालय संगम कॉम्प्लेक्स में उसको विज्ञान का स्रोत व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन समझा जावे। विद्यालय में तथा विद्यालय संगम विद्यालय कॉम्प्लेक्स में उसको विज्ञान का एक स्रोत व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन समझा जावे। इस भूमिका की सफलता के लिए उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वो निम्नलिखित गुण क्या क्या है? नंबर 1, विज्ञान का गहन अध्ययन के लिए अतिरिक्त जिज्ञासा। विज्ञान के गहन अध्ययन के लिए जो है अतिरिक्त जिज्ञासा, कंटिन्यूअस क्यूरियोसिटी ऑफ द डीप स्टडी ऑफ साइंस। विज्ञान का गहन अध्ययन के लिए अतिरिक्त जिज्ञासा, विज्ञान का गहन अध्ययन के लिए अतिरिक्त जिज्ञासा। दूसरा है अपने स्तर पर विज्ञान से संबंधित सूचनाओं के लिए प्रमाणित नियम बनाना। अपने स्तर पर जो है विज्ञान से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनके लिए प्रमाणित नियम बनाना। विज्ञान में उच्चतर ज्ञान के लिए अभिकरण एजेंसी। अगला है हमारा विज्ञान से संबंधित समस्याओं के लिए समाधानों का चयन। विज्ञान से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके लिए समाधानों का जो है चयन करना। व्याख्या और उपलब्धि में कुशलता। अगला है हमारा विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियों और नवाचारों, लेटेस्ट टेंडेंसीज एंड इनोवेशन का अभिज्ञान मीन्स नॉलेज और प्रशिक्षण। विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियों और नवाचारों का अभिज्ञान और प्रशिक्षण। अगला है विज्ञान के उच्चतर ज्ञान के लिए उपलब्ध अवसरों से। विज्ञान के उच्चतर जो ज्ञान है के लिए उपलब्ध अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए तत्परता। विज्ञान के उच्चतर जो ज्ञान के लिए उपलब्ध अवसर है को लाभ प्राप्त करने के लिए जो है तत्परता हो। सामान्यज्ञ। दूसरा हमारा जर्नलिस्ट। गणित के ज्ञान के अभाव में विज्ञान में विशेषज्ञता संभव ही नहीं है। गणित का जो ज्ञान है उसके अभाव में विज्ञान में विशेषज्ञता जो है वह संभव ही नहीं है। विज्ञान के शिक्षक को भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि का भी यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसको भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि का भी जो है यथेष्ट ज्ञान होना चाहिए। कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ साथ, जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं उनको विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ साथ विविधता भी अर्जित करनी चाहिए। विज्ञान में जो विशेषज्ञता है उसके साथ साथ उनको विविधता भी अर्जित करनी चाहिए। उसमें क्षमता होनी चाहिए। विज्ञान से उसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर में शिक्षार्थियों को किसी भी विषय से संबंधित समस्या के समाधान में सहायता प्रदान कर सकें। कोई भी विषय हो उससे संबंधित उसके समस्या के समाधान में जो है
सहायता प्रदान कर सके। अगला है चित्रकारी और शिल्पी। चित्रकारी और शिल्पी, आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। विज्ञान के शिक्षक को अपने विषय के उपकरणों, विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसको जो है अपने विषय के उपकरणों, प्रयोगों की विभिन्न स्थितियों के स्पष्ट और आकर्षक चित्र बनाने में कुशल होना चाहिए। विज्ञान के शिक्षक को जो है अपने विषय के उपकरण जो होते हैं, उनके प्रयोगों की विभिन्न स्थितियां जो होती हैं कि स्पष्ट और आकर्षक चित्र बनाने में कुशल होना चाहिए। उसे आकर्षक चित्र हस्त आरेख फ्री हैंड ड्राइंग में कुशलता हासिल होना चाहिए। फ्री हैंड ड्राइंग में कुशलता हासिल होना आवश्यक है। शिक्षक की इस दक्षता का कक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षक की यह दक्षता होती है, इसका जो है कक्षा पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षक विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के मॉडल सहज ढंग से निर्मित कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक जो है विज्ञान से संबंधित वस्तुओं के मॉडल जो है उसको सहज ढंग से निर्मित कर सके। मॉडल किसी बड़ी वस्तु का छोटा प्रारूप है। मॉडल क्या है? मॉडल किसी बड़ी वस्तु का जो है छोटा प्रारूप है या प्रतिरूप है। इसके माध्यम से वस्तु के विषय तथा संबंधित सिद्धांत के विषय की प्रथम हस्त सूचनार्थ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। उपकरणों के अभाव में शिक्षक को असुरक्षित उपकरण निर्मित करने में दक्ष होना चाहिए। अगला हमारा टेक्नीशियन। विज्ञान का शिक्षक केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। विज्ञान के शिक्षक को जो है केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। उसमें दिन प्रतिदिन के वैज्ञानिक उपकरणों, विज्ञान के शिक्षक को केवल सिद्धांतों का ज्ञाता नहीं होना चाहिए। उसमें दिन प्रतिदिन के वैज्ञानिक उपकरणों, व्यवस्थाओं एवं त्रुटियों को ठीक करने में दक्षता होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य तथा अन्य सामग्रियों को चलाने में उन्हें पारंगत होना चाहिए। ऐसा न हो कि शिक्षक अपनी अनभिज्ञता और किसी सहायता के अभाव में इन उपकरणों के उपयोग से अधिकर्ताओं को वांछित लाभ से वंचित कर दे। अब विद्यालयों में कंप्यूटर, टीवी, दृश्य श्रव्य उपकरण आदि भी उपलब्ध हैं। विज्ञान शिक्षक में इन सभी को प्रयुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक में जो इन सब उपकरण हैं, इनको प्रयुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सभी उपकरणों से अधिगम प्रक्रिया को लाभान्वित करने के लिए विज्ञान के शिक्षक में पर्याप्त कौशल होना आज के संदर्भ में एक अनिवार्यता होना चाहिए। इन सभी उपकरणों के अधिगम प्रक्रिया को लाभान्वित करने के लिए विज्ञान के शिक्षक में पर्याप्त कौशल होना आज के संदर्भ में अति आवश्यक है। प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर। विज्ञान का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करता है। विज्ञान का शिक्षक जो होता है अपने शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करता है तथा उपकरणों के प्रयोग के लिए व्यवस्थित करना, उपकरणों को ठीक प्रकार से संभालना, सही ढंग से प्रयोग करना,
विज्ञान का शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में कौशलों का विकास करता है तथा उपकरणों को प्रयोग करने के लिए व्यवस्थित करना, उपकरणों को ठीक प्रकार से संभालना, सही ढंग से प्रयोग करना, चित्रों का आरेख, मॉडल निर्माण, असुरक्षित उपकरणों को बनाना आदि इनके विकास हेतु वह स्वयं प्रदर्शन करता है। इनके विकास हेतु जो है वह स्वयं प्रदर्शन करता है तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन करता है शिक्षार्थियों में विभिन्न कौशलों के विकास कार्य में वह एक प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। शिक्षार्थियों में जो विभिन्न कौशल होते हैं उनके विकास कार्य में वह एक प्रशिक्षक की भूमिका में निर्वाह करता है। अगला पॉइंट हमारा विज्ञान का शिक्षार्थी, साइंस लर्नर। कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता। विज्ञान में तो नित्य नए नए तथ्य, विचार और परिकल्पनाएं जुड़ रहे हैं। विज्ञान में जो है रोज या प्रतिदिन कह सकते हैं नए नए तथ्य, विचार और परिकल्पनाएं जुड़ रही हैं। अतः शिक्षकों को अपने विषय व शिक्षण में हो रहे अनुसंधानों, उनके परिणामों और नवाचारों के ज्ञान को अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको संबंधित साहित्य, पत्र पत्रिकाओं का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। संगणक, ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षक संगणक के रूप में निम्न भूमिकाएं निभाता है। क्या? शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन, विज्ञान क्लब का गठन, विज्ञान की चार्ट, मॉडल, असुरक्षित उपकरण आदि के लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करता है। विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अगला है मनोरंजन क्रियाकलापों आदि की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करता है। अगला है कार्यशाला का आयोजन। विज्ञान के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं विषय वस्तु के ज्ञान की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना। विज्ञान के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं विषय वस्तु के ज्ञान की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करना। अगला है इसमें फिर विज्ञान का प्रसार एवं व्याख्यान मालाओं का आयोजन करना। विज्ञान के प्रसार एवं व्याख्यान मालाओं का आयोजन करना। विज्ञान पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था करना। 8वां पॉइंट हमारा है संरक्षक। विज्ञान शिक्षक में विभिन्न शिक्षार्थी समूहों और संगठनों को संरक्षण प्रदान करने के गुण होने चाहिए। इनमें प्रमुख है विज्ञान परिषद, विज्ञान मेला समिति, विज्ञान क्लब, विज्ञान पुस्तकालय एवं अजायब घर समितियां आदि। अगला है हमारा व्यावसायिक, प्रोफेशनल। विज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को व्यावसायिक होना चाहिए। विज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को व्यवसायी होना चाहिए। विज्ञान की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान के शिक्षक को सदा तत्पर रहना चाहिए। उसकी सफलता इसी में है कि विद्यालय
और समुदाय को उसकी सहायता मिलती रहे, विद्यालय और समुदाय को उसकी सहायता मिलती रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में विज्ञान शिक्षक के दायित्व और कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।